औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम फिज़िक्स की 9th की बुक का लेक्चर नंबर 2 अपलोड करेंगे और उसका नाम है बेस एंड ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटी पे वीडियो बना चुके हैं, तो जो लोग यहाँ पे नए हैं तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें और फिर इसकी तरफ आएँ तो अच्छे से उन्हें समझ में आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव। बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले बेस क्वांटिटीज़ या फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेटा ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी हेल्प लेते हुए हम दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी हेल्प लेते हुए जिनसे हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ ड्राइव कर सकते हों, इन क्वांटिटीज़ को बेस मानते हुए उसको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो हम फिर लिख सकते हैं सच क्वांटिटीज़ on the basis of which other physical quantities are expressed। बेटा ये हमारे पास बेस फिजिक REXXED एन नहीं आएगा यहाँ। तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी हेल्प लेते हुए बेटा हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज बना सकें, उनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और ये बेस क्वांटिटी, एक बात याद रखना, ये हमारे पास 7 होती हैं। 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास। 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज। ठीक है, ये जस्ट 7 होती हैं। इन 7 को हम क्या करते हैं, लेते हुए आगे जितनी भी क्वांटिटीज होंगी ना, वो हम इन 7 से बनाएंगे। ठीक है, इनका सहारा लेते हुए। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज बनाई जा सकती हों, उनको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब आपको एग्जांपल से बताते हैं कि 7 हमारे पास वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लेंथ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद मास, उसके बाद टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, और फिर आती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और फिर हमारे पास आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये देखें, ये हमारे पास ये 7 है। हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। इनकी हेल्प लेते हुए हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ ड्राइव करते हैं। तो ये हमारे पास जो होंगी वो बेस क्वांटिटीज़, और वो हमारे पास 7 होती हैं। ठीक है, इनमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है,
तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम अनदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेस क्वांटिटीज़ के बारे में यहाँ तक पता चल चुका होगा। आगे हमारे पास आ जाती हैं ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटी से मिल के बनती हैं, यानी कि बेस का सहारा लिया जाता है और नई जो क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं उनको बेटा हम ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका अनसार, जिनका डिपेंडेंस बेस क्वांटिटी पर होता है, इन 7 क्वांटिटीज़ पर होता है, और इनसे मिलके जो नई क्वांटिटीज़ बनाई जा सकती हों या बनाई जाती हैं उनको बेटा हम ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो चलें इसको एग्जांपल से देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द क्वांटिटीज़ which are expressed in term of base quantities, in term or या on the basis of base quantities are called derived physical quantities। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज़, और बेस क्वांटिटी से मिला के आप जो नई क्वांटिटी बनाएंगे उनको हम ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो चलें इसको एग्जांपल से देखते हैं। कोई सी दो बेस क्वांटिटी या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, उससे नई क्वांटिटी बनेगी, वो हमारे पास ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ हमारे पास स्पीड बेटा ना, स्पीड ये हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटीज़ है। अब स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये किस में आता है? डिस्टेंस हम लेंथ में मेजर करते हैं ना, तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी नहीं है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी एक बेस क्वांटिटी। उसके बाद टाइम भी हमारे पास क्या है, ये थर्ड पे आ रहा है, ये एक बेस क्वांटिटी है। तो इन बेस क्वांटिटी को आपस में हमने डिवाइड किया, एक नई क्वांटिटी बनी, उसको हम स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड है ना, वो एक ड्राइव क्वांटिटी है। स्पीड इज आ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम को देखा जाए, वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम होता है हमारे पास लेंथ, इसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखें लेंथ किस में मेजर करते हो, तो लेंथ तो है ही बेस क्वांटिटी ना। ठीक है, तो इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? L से। या लेंथ मीटर में हम मेजर करते हैं, तो ये हमारे पास एक मीटर में मेजर करते हैं। विड्थ हम किस में, ये भी लेंथ का पैरामीटर, हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, और हाइट है, वो भी हमारे पास क्या है, ये लेंथ का ही पैरामीटर है, ये भी हम मीटर में मेजर करते हैं, तो बनेगा मीटर क्यूब। तो ये तो एक अलग उसका यानी कि यूनिट बन गया ना वॉल्यूम का।
तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तीनों ही क्या हैं, ये भी बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया एक नई क्वांटिटी मिली जिसे हमने वॉल्यूम कहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम इज अ डिराइव क्वांटिटी, वॉल्यूम इज अ डिराइव क्वांटिटी, वॉल्यूम बेटा एक डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और ले लें आप। इसी तरह एक और एग्जांपल है डेंसिटी। डेंसिटी भी एक ना हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो ऊपर मास आ रहा है ये बेस क्वांटिटी है। जो वॉल्यूम है हमारे पास, ये देखें वॉल्यूम किससे मिलके बना है, बेस क्वांटिटी से मिलके बना है ना। तो यहाँ पर इससे इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास एक नई क्वांटिटी बनी है, उसको डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, एक डिराइव क्वांटिटी। डेंसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह और भी बहुत सी एग्जांपल है, आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, वहाँ पे चंद एक ड्राइव क्वांटिटी उसने दी हुई है। जैसा कि एरिया, ठीक है, एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो दोनों लेंथ के पैरामीटर हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो एरिया हमारे पास बन जाता है। तो यहाँ पे एरिया भी क्या है हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ और हाइट दोनों लेंथ के ही पैरामीटर हैं, तो वो बेस क्वांटिटी में आते हैं। तो इसलिए हमें एक नई क्वांटिटी एरिया मिलती है, एरिया भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरह यहाँ पे फोर्स ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। प्रेशर भी एक ड्राइव क्वांटिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह लातादाद हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी। यहाँ पे अब हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमारे पास जो बेस क्वांटिटी है वो जस्ट 7 है। कितनी है, 7। और जो ड्राइव क्वांटिटी है ना इनसे मिल के बनती हैं वो हमारे पास लातादाद है। ठीक है, उनकी जो स्पेसिफिक काउंटिंग नहीं है कि ये इतनी होती हैं, क्योंकि ड्राइव क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि बेस क्वांटिटी से मिल के बनती हैं। तो यहाँ पे आपका ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी का आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब मैंने करवाना बुक से अंडरलाइन, आपने क्या कहा, क्या क्या वहाँ से करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ कर दे, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ में डिफरेंस क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी हेल्प लेते हुए हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी बना सकें, उनको बेटा हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 7 होती हैं, ये MCQs आ सकता है। बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, 7 होती है। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, यानी कि जिनकी बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। इनसे मिल के जो नई क्वांटिटी बनेगी ना उनको बेटा हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे भी यही बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड बना, लेंथ विड्थ हाइट तीनों लेंथ के पैरामीटर, एक नई क्वांटिटी वॉल्यूम बनी, तो ये भी हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है, एक नई क्वांटिटी बनी। मास ओवर वॉल्यूम किससे मिलकर बना है, बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है। तो मास ऑलरेडी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ ऊपर। तो इन दोनों को डिवाइड किया, एक नई क्वांटिटी मिली जिसको हमने डेंसिटी का नाम दिया। इसी तरह एरिया है, फोर्स है, प्रेशर है, इसके बाद और भी बहुत मल्टीपल है। तो ये सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आप बुक की जानिब। अब आपको, क्योंकि आपने जो लिखना है, जो तैयार करना है वो बुक से तैयार करना है, तो कोशिश करते हैं वहाँ से आपको अंडरलाइन करवाते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने अब बुक से ये अंडरलाइन, ये पैसेज आज हमने पढ़ा, तो
इसमें जस्ट 2 डेफिनेशन करनी है और इनकी एग्जांपल करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने तैयार करना है। तो चलें, बेस क्वांटिटी की मैंने डेफिनेशन ये लिख दी। बेस फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस आर कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनकी एग्जांपल क्या हो सकती हैं? एग्जांपल में आपने ये लिखना है लेंथ, ये एक एग्जांपल, उसके बाद मास, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद डेंसिटी, उसके बाद टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, ETC। ये 7 होती हैं। आगे अगर टेबल देखें ना, ये वाली, ये टेबल देखें तो यहाँ पे ये देखें ये 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एग्जांपल आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेस। यहाँ पे बेस फिजिकल क्वांटिटीज ओके हो गई। डेफिनेशन करनी है बेटा, ये एग्जांपल 2-3 दे दें, 4 दे दें, जो आप जितनी आपको अच्छी लगे। कोशिश करें ये 7 की 7 क्वांटिटीज आपको याद होनी चाहिए, बेस तो याद। नेक्स्ट आ जाता है ड्राइव फिजिकल। यहाँ से ये डेफिनेशन बुक से हमें मिल जाएगी। ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म of one or more base quantities are called derived physical quantities। ये वही बात कर रहा है कि वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जा सकती हों उनको हम डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है? ये एग्जांपल बॉक्स बना लो, हेडिंग बन जाएगी स्पीड। अब देखो, स्पीड इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, विच आर बेस क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ये एक एग्जांपल। उसके बाद दूसरी इसकी एग्जांपल यहाँ से बन सकती है, ये दूसरी एग्जांपल। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मास एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये दूसरी एग्जांपल, ये मैं ऑलरेडी आपको रजिस्टर पे बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।